फिर बाद में वो तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है। और उसके बाद वो खूब कस के गुर्राती है और अपने दोनों हाथ बढ़ा के गला दबाने के लिए आ जाती है। सो जा मेरे चंद। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो फिर मैं आप लोगों को फिर से वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने पिछली बार छोड़ी थी। ये जो कहानी है इसमें एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जो मैंने पिछले बार छोड़ा था। तो ये एक जो औरत थी। अच्छा, पिछली कहानी जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो कहानी पूरी देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ जाए, ये वाला पार्ट। तो फिर मैं आप तो फिर वो जो औरत होती है उसके रोने की आवाज़ आती है उसके महल से, आदित्य के होटल से दूसरे तीसरे फ्लोर में। पार्टी एकदम ग्राउंड फ्लोर में हो रही थी और आवाज़ आ रही थी दूसरे तीसरे फ्लोर से। और उसके बाद सब लोगों को ये आवाज़ अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। फिर बाद में कुछ जो होते नहीं केटरिंग वाले, वो जाके चेक करते हैं कि क्या है। तो अचानक से कांच टूटने की आवाज़ आती है और जो केटरिंग वाला होता है उसके चीखने की आवाज़ आती है और वो तुरंत भागते हुए नीचे आता है और वो कहता है कि वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है। कौन है वहाँ पे? वही। तो अब सब लोग सोच रहे हैं अब वो कौन है। तो फिर अब सबको चिंता आने लगी और आधे लोग रफू चक्कर हो गए। वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी निकाली, बैठे, चाबी ऑन करी, डाली, निकल पड़े अपनी गाड़ी चलाते हुए। और कुछ लोग थे जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था नौटंकी देखने में। उनको लग रहा था कि चलो भाई खेल देख लेते हैं, मुफ्त का खेल है। तो वो लोग भी देखना चालू कर देते हैं और वो लोग देखते हैं कि आ, उस आदमी के यहाँ थोड़ी सी हाथ में खरोच आती है और वो अचानक से सीढ़ी में देखता है। और फिर बाद में वो तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है। फिर बाद में वो अपना जाता है और तभी फर्नीचर की जोर से खटकने की आवाज़ आती है। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है कहते कहते वो अपना तुरंत उस जो होटल होता है उसके गेट के बाहर जाता है और तभी तीसरे फ्लोर से फर्नीचर की आवाज़ आती है। तो फिर सब लोग जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि सब लोग बाहर आके देखते हैं क्योंकि ये फर्नीचर की आवाज़ बाहर से आई थी। तो सब लोग बाहर आके देखते हैं कि जो फर्नीचर है वो उसी केटर के ऊपर, जो वेटर था उसी के ऊपर गिरता है आके खूब कस के। और आ, उसकी जान भी नहीं बचती है, इसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ऊपर जाके देखते देखते कि कांच टूटा हुआ है। एक कांच में हल्की सी दरार आ गई है। और आप लोग भी जानते हो कि जो कांच टूटना होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो कांच हल्का सा टूटा हुआ होता है, बिल्कुल एकदम बारीक। और एक होता है जिसमें पूरा, जहाँ से फर्नीचर गिरता है, और वो जो फर्नीचर होता है वो उसके यहाँ जैसे कि कुछ जो पीसेस होते हैं ना, सेट, फर्नीचर का पूरा जो सेट होता है उसमें से पूरा का पूरा सेट इधर उधर बिखरा हुआ है। जो मेन फर्नीचर है वो जाता है पूरा एकदम कांच तोड़ के नीचे गिरता है। उसके बाद वो लोग नीचे आते कहते जब उसका गुस्सा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे खुशी का माहौल नहीं, मातम का माहौल होगा। अब आदित्य कहता है कि ये कौन सा मजाक कर रहे हैं, लगता है कि हमारे तीनों बच्चे हैं यही मजाक कर रहे हैं कुछ। अरे क्या कर रहा है ये, ऐसा मजाक कोई करता है? इतने सारे गेस्ट करे हुए हैं, कैसा मजाक है ये, अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि इन भाई साहब को देखो, देखो मातम मना रहे हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है।
तभी जो होटल होते हैं उसकी जो लाइट होती है, बिल्कुल जो लाइट होती है ना वो टूट जाती है। झूमर की जो लाइट होती है वो फ्यूज हो जाती है और झूमर भी खूब कस कस के स्विंग करने लगता है। और जो पेंडुलम होती है, घड़ी की पेंडुलम, वो स्विंग करना बंद होती है। जो पेंडुलम होती है ना क्लॉक की, वो स्विंग करना बंद कर देती है। तभी कहते हैं कि जी आपने इस जगह की पूजा नहीं कराई थी। वो कहते हैं पूजा किस बात की, हमने ये जगह खरीदी है और यहाँ पे हैं, पूजा की किस बात की, हमारा मन हम जो करे। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपने यही गलत करा, अगर आप पूजा करा लेते तो हो सकता था कि ये कुछ अच्छे कंट्रोल में आ जाती। और अभी इसका गुस्सा बहुत तेज है। तो फिर अभी काफ़ी सारे जो सर्विस वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ऐसा करिए, आप अभी कहीं दूसरे होटल में रहने जाइए, आज आप यहाँ पे ना रुकिए और इसको अभी आउट ऑफ सर्विस करते हैं। इसी वजह से वो लोग अपना बाहर रहने जाते हैं कहीं दूसरे होटल में। उसके बाद वो लोग परसों नरसों पंडित जी को दुआ बुलाते हैं और पंडित जी इससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, फिर पूजा करते हैं। उसके बाद पंडित जी पूरा हवन हवन करते हैं। उसके बाद जब आदित्य आँख बंद करता है तो फिर वही औरत, मतलब एक जो औरत होती है वो उसको दिखती है, सफ़ेद आंखें, पूरा काला शरीर, मतलब पूरी काली परछाई और बाल बिखरे हुए। और उसके बाद वो खुद कस के गुर्राती है और अपने दोनों हाथ बढ़ा के गला दबाने के लिए आ जाती है। तभी उसकी तुरंत आँख खुलती है और पंडित जी उसको प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको परेशानी लग रही है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये होटल बंद कर दो, ये होटल अभी सही है नहीं। लेकिन नहीं, इनको तो समझ भी नहीं आना है। ये कहते हैं होटल तो जी खुलेगा, अब ऐसे ही खुले चाहे वैसे खुले मुझे नहीं पता, होटल तो जी खुलेगा। तो फिर वो लोग इसी रात को रुकने की कोशिश करते हैं वो इसी होटल में। और पंडित जी तो मना करते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि पंडित जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब तो मंत्र तंत्र सबका दिन है। पंडित जी तो अपना दूसरी जगह रहने जाते हैं। इन लोगों को यहीं पे ही आज सोना था। पूरी रात में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर पंडित जी इन लोगों के घर आते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप लोग ज़रा बाहर जाइए, मुझको यहाँ पे कुछ ध्यान करना है। तो ये लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं। और होटल भी अभी आउट ऑफ सर्विस है, अभी सर्विस चालू नहीं हुई है होटल की। तो ये लोग अपना थोड़ा बहुत आराम से घूम सकते थे। आदमी होता है वो भागते हुए आता है, इनके होटल में नौकरी पाने के लिए आया था। वो कहता है ये पंडित जी के मुंह से खून की उल्टी हो रही है। पंडित जी जो होते हैं वो होटल की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करने लगते हैं। और उनकी जो खून की उल्टी होती है उसमें से यहाँ कुछ जो काला काला सा निकलता है उनके मुंह के अंदर से उल्टी करते समय। फिर बाद में पंडित जी की मौत हो जाती है। उसके बाद पंडित जी का दाह संस्कार किया जाता है। और अब क्या होगा आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए इस वीडियो में। और जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव।